जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों को आपका अपना चैनल द जॉब मेकर। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। और भाई लोग पिछला जो प्रीवियस क्लास में आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था वाकई में वह इजी प्रैक्टिस सेट था। आप लोगों ने कतई कोहराम मचा दिया भाई। टोटल 24 आवर में 1000 लोग व्यू करता है, जिसमें से मात्र 13 ऐसे लोग हैं जिनका 20+ स्कोर है। भाई किसी सेट में आपको इजी मिल सकता है, किसी में मॉडरेट हो सकता है, किसी में टफ भी हो सकता है। आपको मिसलेनियस लेके चलना होगा ताकि कोई कसर ना रहे एग्जाम में, ठीक है। मेरा मकसद सिंपल सा इतना ही है। मैं चाहता हूं उन लोगों का नाम लेना जो 20+ स्कोर किए हैं। नाम है दोस्तों सिंह फोर्स, मुकेश कुमार, उपेंद्र यादव, विकास गुप्ता, CL टूडू ब्लॉक, दुर्गा लकड़ा, खुशबू कच्छप, महेंद्र कुमार, निर्मल कुमार, डॉली सोरेन, राजेंद्र भुइया, प्रमोद पासवान, निर्दोष टोपनो। टोटल मात्र 13 ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 20+ है। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। ऐसी तैयारी करते रहिए, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत मदद कर सकता है। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थान झारखंड में कहां है? 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थान झारखंड में कहां है? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों चतरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 10वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थान कहां है? तो याद रखिएगा चतरा में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस जनजाति को कुशल बुनकर कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति को कुशल बुनकर कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों चीक बड़ाइक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड की जो कुशल बुनकर जनजाति है उसको चीक बड़ाइक कहा जाता है। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुखलदरी झरना झारखंड के किस जिला में स्थित है? सुखलदरी झरना झारखंड के किस जिला में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गढ़वा जिला में स्थित है। सुखलदरी झरना झारखंड के गढ़वा जिला में स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का हम्पी किस किले को कहते हैं? झारखंड का हम्पी किस किले को कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों नवरत्नगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड का हम्पी किस किले को कहा जाता है? तो दोस्तों नवरत्नगढ़ का किला को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रांची स्थित पिठौरिया ईदगाह का निर्माण किस शासक ने कराया था? रांची स्थित पिठौरिया ईदगाह का निर्माण किस शासक ने कराया था? सही जवाब है दोस्तों शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। पिठौरिया का ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है 1925 ईस्वी में गांधी जी किसके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? 1925 ईस्वी में गांधी जी किसके अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे? सही जवाब है दोस्तों CF एंड्रूज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। गांधी जी 1925 ईस्वी में CF एंड्रू के अनुरोध पर जमशेदपुर आए थे। दोस्तों यह अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब है दोस्तों P एंड्रेस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। बाइबल का अनुवाद नागपुरी में किसने किया? तो P एंड्रेस ने किया। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, छोटानागपुर के कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? अच्छा प्रश्न है।
छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? सही जवाब है दोस्तों जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में उर्सो मेला कहां लगता है? झारखंड में उर्सो मेला कहां लगता है? सही जवाब है दोस्तों गुमला में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। झारखंड में उर्सो मेला कहां लगता है? तो गुमला में लगता है। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। 25 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं दोस्तों, इससे हमको आइडिया लगता है कि किस तरह का आपको क्वेश्चन अब देना चाहिए। जैसे पिछले क्लास में हमको आइडिया लगा कि भाई इस तरह का प्रश्न आप लोग कर ले रहे हैं, ठीक ना, तो हमको नेक्स्ट लेवल का प्रश्न आपको देना चाहिए, इसलिए कमेंट करना हर किसी को जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन था? अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन था? सही जवाब है दोस्तों दीपनाथ शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? सही जवाब है दोस्तों शशांक का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बेनुसागर में शिव मंदिर का निर्माण भी शशांक ने ही करवाया था। तो याद रखिएगा गुप्तोत्तर काल के बाद झारखंड का एक विस्तृत क्षेत्र किसके साम्राज्य के अंतर्गत था? तो गौड़ वंश के शासक शशांक के पास था। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। झारखंड का अमृत पुत्र मारांगोम के जयपाल सिंह नाटक के रचनाकार कौन है? झारखंड का अमृत पुत्र मारांगोम के जयपाल सिंह नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों गिरधारी राम गेंझू गिरिराज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मारांगोम के जयपाल सिंह नाटक के रचनाकार कौन है? गिरधारी राम गेंझू। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी? सही जवाब है दोस्तों अलग प्रांत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी? तो दोस्तों अलग प्रांत का डिमांड था इनका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? सही जवाब है दोस्तों 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? तो 1861 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है। नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? सही जवाब है दोस्तों किसान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। किसान जनजाति का दूसरा नाम क्या है? तो नगेशिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है। पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया? पालकोट का राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया? सही जवाब है दोस्तों रघुनाथ शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। पालकोट का राजमहल किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो रघुनाथ शाह के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों दोन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। रांची के पठार का निचला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों दोन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? सही जवाब है दोस्तों शेरशाह का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? तो शेरशाह सूरी का हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, अफगान शासक था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है? हो जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों डाकुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। याद रखिएगा, मुंडा का जो सहायक होता है हो जनजाति में उसको क्या कहते हैं? तो उसको डाकुआ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया? सही जवाब है दोस्तों 2019। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 10 अगस्त से इसका शुरुआत हुआ और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, याद रखिएगा, वेंकैया नायडू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। याद रखिएगा दोस्तों, रघुवर दास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों रांची है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और भाई लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, ठीक ना। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपका प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर का प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? ठीक है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों जुएल लकड़ा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जुएल लकड़ा को 1963 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, सामाजिक कार्य के लिए, याद रखिएगा, सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है और करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना है? सही जवाब है दोस्तों आशा पारेख। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आशा पारेख को चुना गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। और दोस्तों जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? प्रश्न को फिर से समझिएगा, प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? सही जवाब है दोस्तों धारा 44। ऑप्शन नंबर ए दोस्त आपका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैल में मिलते हैं? झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? सही जवाब है दोस्तों आर्कियन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आर्कियन शैल में अधिकांश खनिज मिलता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।